आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में टोक्यो ओलंपिक के प्रति लोगों में विशेष उत्साह, ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और नई जनसंख्या नीति 2021-2030। ओलंपिक खेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ओलंपिक के इतिहास में इस बार देश से खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल इन खेलों में भाग लेने जा रहा है। भारतीय दल में 126 एथलीट शामिल हैं, जो 18 विभिन्न खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। ये पहली बार है जब भारत इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न खेलों की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। इस बार ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश से भी कई एथलीट भाग लेंगे। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी पैदल चाल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रियंका ने पैदल चाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रियंका के पिता मदन पाल पेशे से रोडवेज में बस कंडक्टर थे। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बेटी को खेलों में आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। श्री मदन पाल ने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा, बेटी जब स्टार्टिंग हुई, खेल में जाती रही, स्टेडियम में जाती रही, वहाँ श्री गौरव त्यागी सर मिले। उन्होंने मेरी बेटी को बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी। मैं शाम को मैं दिन में रोडवेज की गाड़ी चला, कंडक्टर टिकट बनाता था, शाम को अपने घर आता था, अपनी बेटी से पूछता था बेटा आज कितना खेल रहा, और दोनों बच्चों से पूछता था। दोनों बच्चे मेरे स्टेडियम में जाते, एक बॉक्सिंग में था लड़का, लड़की इसमें पैदल चाल में थी। तो जी चलते रहे, बहुत अच्छे बच्चे चल रहे थे मेरे। फिर जाकर मेरी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद में मेरा बच्चा था, उसके दोनों बच्चों को परवरिश नहीं कर सका मैं। फिर जी मैंने एक टैक्सी बनाई। टैक्सी बनाने के बाद में फिर मैं अपने बुक मारता रहा, अपने बच्चों के लिए खर्चा पानी करता रहा। तो जी ऐसे बहुत संघर्ष करा अपने बेटी के लिए। हमारी बेटी की मेहनत रंग ला रही। हमारी बेटी बहुत मेहनत करती है, जहाँ भी जाती है वहाँ से बगैर मेडल के कभी नहीं आई हमारी बेटी। प्रियंका की मां अनीता भी बेटी की कामयाबी पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बिटिया ओलंपिक से स्वर्ण पदक लेकर आएगी। में रहते हैं मेरठ में, यहीं से उसने प्रैक्टिस शुरू की थी कैलाश प्रकाश स्टेडियम में। यहाँ पे बहुत मेहनत की उसने। उसके करने के बाद वो पटियाला गई। पटियाला जाने के बाद उसका फिर साई में वहाँ बेंगलोर में हॉस्टल हुआ। तो बेंगलोर के बाद फिर वो वहीं पे प्रैक्टिस कर रही है। सुबह 4 बजे उठती है, कम से कम 20-30 किलोमीटर की रोज की प्रैक्टिस है। गोल्ड मेडल ही लेकर आएगी। मैं सोचती हूँ उसकी तरह हर बच्ची इस तरह ही मेडल लेकर आए, देश का नाम रोशन करे। प्रियंका के कोच गौरव त्यागी कहते हैं कि प्रियंका ने बचपन से ही कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि प्रियंका के माता पिता ने संघर्षों के बावजूद बेटी को खेलों में आगे बढ़ाया। प्रियंका रेस वॉकिंग करती है और बहुत छोटेपन से उसके मम्मी पापा ने कैलाश प्रकाश स्टेडियम में उसको भेजा था ट्रेनिंग के लिए। और अपने माता पिता के बहुत संघर्ष वाले जीवन को साथ में लेते हुए उस बच्ची ने मेहनत की और अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को बहुत ईमानदारी से किया। और मैं उस बच्ची के माँ बाप का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी एक बच्ची को खेल के प्रति रुझान में डाला और अपनी बेटी को खेल में बढ़ाया।
ओलंपिक खेलों के प्रति लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देश भर से लोग अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मेरठ में भी लोगों में ओलंपिक को लेकर विशेष उत्साह है। लोगों को उम्मीद है कि उनके शहर की खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी टोक्यो से पदक लेकर लौटेंगी। हमें पूरी आशा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है इस कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा रखा। नेशनल गेम्स में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो उनकी लगभग ये दर्शा रही है कि वो अवश्य जरूर पदक लेके आएंगे। इस बार हमारे मेरठ से बहुत एथलीट का सिलेक्शन हुआ है और जहाँ तक की उम्मीद है सभी मेडल लेके आएंगे, और अगर वो मेडल लेके आएंगे तो हमें भी इस चीज से प्रेरणा मिलेगी और हम भी उन्हें देख के कुछ हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हम भी मेडल लेके आएंगे। जो इस बार इंडिया की ओलंपिक की टीम रही है जिसमें बहुत सारे मेरठ के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, उनसे ये उम्मीद करते हैं हम सभी की और उन्हें विश करते हैं कि इस बार वो इंडिया के लिए मेडल लाए। जितने भी खिलाड़ी गए हैं मेरठ से, आई विश देम ऑल द बेस्ट और मेरी आशा है कि वो लोग गोल्ड मेडल लेकर आएंगे वहां से और हमारा तिरंगा ऊंचा लहराएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए थीम सॉन्ग भी बनाया गया है। आइए इसे सुनते हैं। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। इस सप्ताह प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी ने 825 सीटों में से 635 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीती। भाजपा की इस ऐतिहासिक विजय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है, जो इस जीत में परिलक्षित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर लोगों के विश्वास का प्रतिफल है। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी चुनावों में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री श्री योगी को बधाई दी। उन्होंने इसे भाजपा की विचारधारा में जनता के विश्वास की जीत बताया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष ने कहा कि पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ब्लॉक प्रमुख चुनावों में 825 सीटों में से 635 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बधाई दी। प्रदेश सरकार ने इस सप्ताह वर्ष 2030 तक के लिए राज्य की जनसंख्या नीति के प्रारूप की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में नई जनसंख्या नीति का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि इससे लोगों का जीवन खुशहाल होगा और समाज के सभी वर्गों को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम से जोड़ना होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने जनसंख्या नीति के मसौदे पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।